सृष्टि के शैशव काल से, जब से मनुष्य ने होश संभाला है, तभी से कहानी सुनने की प्रवृत्ति मन में है। कहानी मन को रिझाने, दिल को हौले हौले सहलाने और गुदगुदाने का कार्य करती है। इसीलिए कहानी को हर उम्र के बच्चे, युवा, वृद्ध सभी बड़े भाव और चाव से सुनते या पढ़ते हैं। बच्चों, याद करो, हम सभी ने कभी ना कभी दादा दादी, नाना नानी और मम्मी पापा से कहानी सुनाने की जिद की है। वास्तव में कहानी साहित्य की सबसे पुरानी विधा है। जन जीवन में भी यह सबसे अधिक लोकप्रिय है। प्राचीन काल में कहानी को कथा, आख्यायिका, गल्प कहा जाता है, लेकिन आधुनिक काल में कहानी ही प्रचलित है। इसका लक्ष्य मानव जीवन की विविध समस्याओं और संवेदनाओं को व्यक्त करना है। हम कह सकते हैं कि किसी बीती हुई घटना या कथा को क्रमबद्ध करके लिखना ही कहानी लेखन है। यह घटना ऐतिहासिक, पौराणिक, काल्पनिक आदि किसी भी प्रकार की हो सकती है। यह एक कला है। इससे कल्पना शक्ति और अभिव्यक्ति क्षमता का विकास होता है। कहानी लेखन के कुछ आवश्यक तत्व होते हैं, जिसके आधार पर किसी भी कहानी का आंकलन किया जाता है। वे तत्व हैं कथा वस्तु या कथानक, पात्र, कथोपकथन एवं संवाद, देशकाल एवं वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। सबसे पहले कथा वस्तु पर ध्यान देते हैं। कथा वस्तु के बिना कहानी की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। यह पुराण, इतिहास, राजनीति, समाज, जीवन के किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकती है और इसी के आधार पर कथानक की अट्टालिका खड़ी की जाती है। कहानी का दूसरा तत्व होता है पात्र। पात्र पर अपने क्रियाकलाप को आरोप नहीं किया जाता, बल्कि क्रियाकलाप के द्वारा पात्रों के चरित्र का चित्रांकन कराया जाता है। कहानी में जब पात्र होंगे तो संवाद या कथोपकथन या डायलॉग भी अवश्य होंगे। तो ये संवाद छोटे होते हैं, सरल सरस होते हैं, पात्रों के व्यक्तित्व के अनुरूप और उनकी भंगिमा युक्त होते हैं तथा मार्मिक होते हैं। यद्यपि आजकल संवादों का कहानी में कम से कम प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन संवाद से कहानी अत्यंत सजीव और मनोरंजक बन जाती है। कहानी का चौथा तत्व है देशकाल एवं वातावरण। कहानी देशकाल की उपज होती है। हर देश की कहानी इसी कारण से दूसरे देशों से भिन्न होती है। कहानी में प्राकृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक आदि वातावरण का चित्रण उसके कथानक के अनुरूप किया जाता है। कहानी का पांचवा तत्व है भाषा शैली। कहानी को सुसज्जित करने वाला कलात्मक आवरण ही भाषा शैली कहलाता है। यह भाव प्रधान, विचार प्रधान, वर्णन प्रधान, व्यंग प्रधान, अलंकारों से युक्त और मुहावरेदार होती है। कहानी का प्रमुख और अंतिम तत्व है उद्देश्य। कहानीकार कोई ना कोई प्रयोजन कहानी की रचना के पीछे रखता है। यह उद्देश्य कहानी के आवरण में छिपा रहता है। इसके द्वारा किसी समस्या की ओर संकेत करके सुधारवादी संदेश देना होता है। बच्चों, इस तरीके से कहानी के ये तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं
और इन्हीं के आधार पर कहानी लिखी जाती है। अब हम चर्चा करते हैं किसी भी कहानी को लिखते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कहानी लिखते समय कई बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आता है शीर्षक अर्थात टाइटल। कहानी आरंभ करने से पहले ही शीर्षक लिख लेना चाहिए। ये अत्यंत आकर्षक, रोचक और विषय के अनुरूप होना चाहिए। यह अर्थ से भरा होना चाहिए और अर्थ सारगर्भित होना चाहिए। दूसरी बात जो ध्यान देने योग्य है वो विषय, रूपरेखा और प्रवाह से संबंधित है। हमें जो भी विषय, संकेत या पंक्ति कहानी लिखने के लिए दी गई है उसे ध्यान से पढ़कर तभी कहानी लिखनी चाहिए और अपने विचारों और घटनाओं को क्रम से एक व्यवस्थित ढंग से व्यक्त करना चाहिए। कहानी लिखते समय क्योंकि हम पात्रों को उसमें रखते हैं इसलिए उनके संवाद भी होते हैं। अतः कहानी लिखते समय हमें संवाद पर भी ध्यान देना चाहिए। ये संवाद प्रसंग के अनुसार और पात्र के अनुसार होने चाहिए तथा अवतरण चिन्ह यानी कि इन्वर्टेड कॉमा में इनको लिखना चाहिए। कहानी में संदेश, सीख, शिक्षा भी होती है, इसलिए कहानी लिखते समय हमें संदेश पर भी ध्यान अवश्य देना चाहिए और अंत में उसे अवश्य लिख देना चाहिए कि इससे ये शिक्षा और संदेश मिल रहा है। कहानी लिखते समय अगली ध्यान देने योग्य बात है जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है, वह है सुविचार, मुहावरों और कहावतों का प्रयोग। कहानी में रोचकता लाने के लिए सुविचारों को, मुहावरों को, कहावतों को, लोकोक्तियों का, कविताओं की पंक्तियों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए जिससे कहानी पढ़ने वाले पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। भाषा शैली सरल, स्वाभाविक और प्रभावशाली होनी चाहिए। वाक्य छोटे होने चाहिए और स्वाभाविक होने चाहिए तथा कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अंतिम जो मुख्य बात है जिस पर अवश्य ध्यान देना चाहिए वह है समय की, यानी कहानी जो होती है वो सदैव भूतकाल में लिखनी चाहिए। हाँ, जो संवाद है वो प्रसंग के अनुसार काल में परिवर्तित किए जा सकते हैं, लेकिन अन्य चीजें उसके कलेवर में भूतकाल में ही समाहित होनी चाहिए। इस तरीके से अगर हम कहानी लिखते समय इन बातों का ध्यान रखते हैं तो कहानी बहुत ही अच्छी लिखी जा सकती है। अब हम देखते हैं कि आजकल कहानी लिखने की कितनी विधियां हैं। कहानी बच्चों कई तरीके से लिखी जाती है। कहानी लिखने की 7 विधियां हैं। कहानी की सहायता से कहानी लिखना, इसमें एक कहानी दी जाती है, उस मूल कहानी को ध्यान से पढ़कर उसे अपनी भाषा में इस तरह लिखा जाता है कि कोई भी महत्वपूर्ण बात या घटना या प्रसंग छूटने ही नहीं पाता है और जो कहानी लिखते हैं वो मूल कहानी से लंबी ना होकर छोटी होती है। इस प्रकार की कहानी लिखते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि आरंभ आकर्षक ढंग से हो जिससे कि हम मूल कहानी को भूल सकें। साथ ही साथ इसमें संवाद छोटे छोटे होने चाहिए और अंत तो स्वाभाविक होना चाहिए। हाँ, एक बात समान है कि इसका शीर्षक मूल कहानी के शीर्षक की तरह ही समान होना चाहिए, उसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। भाषा सरल और सुबोध होनी चाहिए। आजकल कहानी लेखन की दूसरी विधि है रूपरेखा या संकेतों के आधार पर। रूपरेखा और कुछ संकेत दे दिए जाते हैं, उसके आधार पर कहानी लिखी जाती है। इस तरीके से कहानी लेखन सरल और कठिन दोनों होता है। कठिन इसलिए क्योंकि संकेत अधूरे होते हैं। इस प्रकार की कहानी लिखने में संवेदनशीलता और कल्पना प्रवीणता के द्वारा ही इस प्रकार की कहानी लिखी जाती है। कहानी लेखन की तीसरी विधि है अपूर्ण कहानी को पूरा करना। कभी कभी एक कहानी दी जाती है जो कि अधूरी, अपूर्ण होती है और कल्पना शक्ति को जागृत और विकसित करने के लिए
इस अपूर्ण कहानी को ध्यान से पढ़कर, क्रम को समझकर, सृजनात्मक कल्पना के सहारे उसे पूरा किया जाता है। एक और तरीका, एक और विधि है कहानी लिखने की, वो है चित्रों की सहायता से। आप सभी जानते हैं, चित्र भाव और विचार को जगाते हैं। इनसे कल्पना शक्ति विकसित होती है। अतः भाव और कल्पना शक्ति को जागृत करने के लिए दिए गए चित्र की सहायता से कहानी को लिखा जाता है और अत्यंत रोचक कहानी बन जाती है। कहानी लेखन के लिए एक और तरीका है, वो है कहावतों और मुहावरों के आधार पर कहानी लिखना। इसमें कोई कहावत और मुहावरा या लोकोक्ति दी जाती है और उसके अर्थ को सिद्ध करते हुए हमें कहानी लिखनी होती है। जैसे आस्तीन का सांप पर अगर हमें कहानी लिखनी है तो कहानी धोखाधड़ी पर लिखी जा सकती है। 1 और 1 11 होते हैं। अगर इस पर कहानी लेखन को दिया जाए तो हम कहानी को एकता के आधार पर लिखेंगे और इसी प्रकार से अन्य लोकोक्ति, मुहावरों और कहावतों के आधार पर कहानी लेखन होता है। कहानी लेखन की छठी विधि जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी है, वो होती है कहानी की शुरुआत की कुछ पंक्तियां दे दी जाती हैं और उसके बाद हमें कहानी को पूरा करना होता है। 7वीं विधि भी कुछ कुछ इसी से मिलती है। इसमें हम कहानी का अंत की पंक्ति दे देते हैं और कहा जाता है कि कहानी को लिखकर उसका अंत इन पंक्तियों से करिए। बच्चों, आपके बोर्ड की परीक्षा में चित्रों की सहायता से, कहावतों और मुहावरों के आधार पर कहानी की शुरुआत की कुछ पंक्तियां देकर और अंतिम पंक्तियां देकर कहानी लेखन के लिए आता है। इसलिए हमें इन सभी का अभ्यास करना चाहिए। हम लोग कहावतों, मुहावरों और चित्रों की सहायता से कहानी लिख चुके हैं। आज हम लोग कहानी लेखन की छठी और 7वीं विधि पर चर्चा करें।